वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस को कर रहे थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का काम शुरू करते हैं। 41 नंबर से क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए 10-10 क्वेश्चंस करके हम लोग कर रहे हैं और इस 10 क्वेश्चंस में किस किस तरीके के हम अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ आपको जानना जरूरी है। अप्रोच क्या लेना है हमको क्वेश्चन में वो हम आपको बता रहे हैं और आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही वो अप्रोच आप एग्जाम में ले पाएंगे। और अगर उस अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आपसे बनेगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको अप्रोच कौन सा लेना है, वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी काम है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 41 मार्क्स है, नंबर है। कहता है P, क्वेश्चन देखिए आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा P713, ये है करा है क्वेश्चन दे रखा है P713, ये करा 11 से पूरी तरह से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है तो बताइए P के जगह पे क्या आएगा। तो P का मान बताइए, P बराबर 8 आएगा, P की जगह क्या आएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें यहाँ अप्लाई कीजिए, आंसर बनाइए। हम क्या बोले थे, ये क्वेश्चन ढेरों कराए हुए हैं। डिविजिबिलिटी रूल जाकर वीडियो देखिए नंबर सिस्टम का, आपसे सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। ये सब तो आप ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे। क्या कर रहा है कि P है, 7 है, 1 है, 3 है, प्लस माइनस क्या होगा, 7 3 10। इसको घटा देंगे इन दोनों को जोड़ करके तो 1 प्लस P घटा दिए बराबर या तो 0 या 11 या 11 का कोई गुणज होना चाहिए। तो क्या आ रहा है 10 माइनस 1 माइनस P, 10 में से 1 घट गया, मतलब 10 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा 9 माइनस P। ये होना चाहिए 0 के बराबर, तो P का वैल्यू 9 आ जाएगा। अगर 0 के बराबर हुआ तो P का वैल्यू 9। देखते हैं क्या 9 आंसर में है, ऑप्शन में 9 है, डी नंबर में। तो आपका आंसर क्या चला गया 9। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई धड़फड़ी है। सारा क्वेश्चन बन रहा है, देखिए कितना अच्छे से आराम से बनेगा आपसे भी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x और y दो सम संख्या है तो निम्न विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। अगर दो संख्या x और y दे रखा है, x y दोनों सम संख्या दे रखा है तो क्या क्या होता है। देखिए सम प्लस में सम, ये होगा सम, सम माइनस में सम, ये भी होगा सम, सम गुणा में सम, ये भी होगा सम। ठीक है, आप ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है x प्लस वाई, मतलब सम संख्या प्लस सम संख्या, तो ये सम हो जाएगा, मतलब इवन नंबर। फिर कह रहा है x माइनस वाई, तो ये कह रहा है सम माइनस सम, तो ये भी हो जाएगा आपका इवन नंबर। फिर कह रहा है x प्लस 1 प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1, ये सम है ये विषम है, तो सम और विषम को जोड़ते हैं तो हमेशा विषम संख्या आता है, ये आएगा ऑड नंबर, मतलब ये होगा आपका विषम संख्या, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है, एक्स वाई, दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या होता है, इसलिए एक्स वाई भी एक सम संख्या होगा। ऑप्शन सी नंबर आप टिक करके निकल सकते हैं। कुछ नहीं करना था। ये सब क्वेश्चन क्या होता है, एडिशनल आता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के नहीं बनाते हैं तो कहीं भी गलती कर सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आप गलती कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में बिना प्रैक्टिस का एग्जाम में जाएंगे तो गलती होने का चांसेस रहेगा। और अगर ये सब क्वेश्चन गलती कर रहे हैं तो आप क्या कहें, रिजल्ट से ही नहीं दुनिया से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, गलत नहीं करना है कभी। y का वह न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 26 क्या है क्वेश्चन, 267y2 3 से विभाज्य हो और y बराबर 8 पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम ढेरों कराए हैं डिविजिबिलिटी रूल में। ऐसा क्वेश्चन को आप बनाने के लिए क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल जमे जाइए और क्वेश्चन को देखिए, आराम से बनाइए। हम आपको यहाँ बना रहे हैं, खुद से भी कोशिश कीजिए, आपसे बनेगा भी बनेगा। क्या करना होता था, 3 से चेक करने के लिए प्रत्येक संख्या का योग 3 से विभाज्य हो, संख्या 3 से विभाज्य होगी। हम योग करते हैं, 6 2 8 7 15 2 17, 17 प्लस वाई, ये संख्या 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या होगा, 17 प्लस वाई का मान या तो 18 आना चाहिए या 21 होना चाहिए, 24 27 30, ये समय से कुछ होना चाहिए। तो y का मान क्या क्या आ सकता है, y का मान यहाँ से 1 आ सकता है, y का मान 4 आ सकता है, y का मान 7 आ सकता है, y का मान यहाँ पे 10। तो 10 तो एक संख्या आ जाता है, हमको अंक पूछ रहा है, तो 1 4 7 3 में से कोई भी संख्या आ सकता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है,
करा है 3 से। न्यूनतम मान पूछ रहा है तो न्यूनतम मान कौन सा, 1 आ गया आंसर। अधिकतम पूछता तो 7 आ जाता आंसर। पूछता कि अंकों का योग क्या होगा, 7 4 11, 1 12 आन देते हैं आंसर। पूछता कि अंकों का एवरेज क्या है तो बटा 3 कर देते तो 4 हो जाता। आपसे कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकता था। और हम सारा टाइप को कवर करके रिमाइंडर थ्योरम में का डिविजिबिलिटी रूल में आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। आप वहाँ जा करके देखिए, क्लियर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में आप फंसेंगे ही नहीं। आंख मूंद करके बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, 2 सेकंड में आप आंसर निकालने में सक्षम हैं। बस वीडियो को अगर आप ईमानदारी से देखे हैं तो ज़रूर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फिर उसी पैटर्न पे है, 44 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कर रहा है 2 3 4 a 9 से विभाज्य है तो सबसे छोटी संख्या, फिर वही है सबसे छोटी संख्या क्या होगा। 2 3 4 a से सबसे छोटी संख्या पूछा है, विभाज्य होती तो वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या a का मान ज्ञात कीजिए। a का ही मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, 2 3 4 अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 2 3 4 है, 4 3 7 2 9, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस में a। ये 9 से विभाज्य कब होगा, जब a का मान या तो 0 होगा या a का मान 9 होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए क्या ट्विस्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा है और 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम 0 आंसर कर देते, लेकिन ये पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो हम इसका आंसर 9 देंगे, ना कि 0। ठीक है, अगर 0 ऑप्शन और 9 दोनों रहा तो हम इसका 9 मारेंगे, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या के रूप में आता है और 9 ही एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या 9 हो जाएगा आंसर। याद रखिएगा, आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करके छोटा छोटा चीज़ आपसे गलती करवाएगा। आप अगर नंबर सिस्टम का बेसिक नहीं पढ़े हैं, बेसिक में जाइए, उसको देखिए, उस वीडियो को हम सब कुछ क्लियर किए हुए हैं। लोगों को लगता है कि वो सब चीज़ पढ़ के क्या करेंगे, हमको तो आता ही है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सब चीज़, लेकिन यहाँ पे आपसे गलती करवा देगा। आप सबसे छोटी संख्या 0 मार करके आंसर निकल जाएंगे और सारा किया धरा पानी हो जाएगा। इसलिए आपको वो सब वीडियो देखना चाहिए, देखिए तभी क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है, छोटा छोटा वर्ड है लेकिन बहुत काम का है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का क्या कर रहा है कि जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। मतलब कोई संख्या n है, इसको 5 से विभाजित किया गया है तो k बार में लगा होगा और शेषफल 4 आया है। यही है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। किसी संख्या n को भाज्य को भाजक से भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल प्राप्त होता है, ये भी हम आपको बताए हुए हैं, ये चीज़ है। अब कह रहा है कि संख्या के दोगुने को, मतलब 2n को 5 से विभाजित करते हैं तो क्या आएगा, इसको 2n कर देता था। ऐसे क्वेश्चन को भी हम बहुत अच्छे से कराए हुए हैं आपको रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम का स्टार्टिंग देखिए, जहाँ थ्योरम डिस्कस किए हैं वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ढेर सारा किए हैं। क्या करते थे हम, रिमाइंडर को डबल करके उसको भाग लगा देते थे। रिमाइंडर को डबल कर देते हैं, 2 कर दिए 8, इसमें हम 5 से भाग दे देंगे, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आंसर। क्या हम कुछ किए, रिमाइंडर को हम डबल करके भाग दे देंगे। ऐसे आंसर को आप बनाइए। ठीक है, कैसे हुआ ये चीज़, आप लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप रिमाइंडर थ्योरम का स्टार्टिंग देखिए, जहाँ पे हम उसका थ्योरम का डिस्कस किए हैं, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा और ढेरों मिलेगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का रहा है, यदि संख्या 732xy 70 से विभाज्य है, 70 से विभाज्य है, ठीक है 70 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई का वैल्यू बताइए, x माइनस वाई का वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम इसको कैसे बताएंगे, जब तक कि हमको x और y का मान नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं बता सकते कि x y का मान x माइनस वाई बराबर क्या होगा। तो x y का मान हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को बताने के लिए, ऐसा क्वेश्चन भी हम डिविजिबिलिटी रूल में ढेरों बार डिस्कस किए हैं। आप वीडियो देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 70 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 7 10, कैसे कैसे बाट में तोड़ते थे, 2 सह अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते थे। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, या 14 × 5 भी आप तोड़ सकते हैं, वो भी सही है, और 7 और 10 भी सही है। तो 10 से अगर डिविजल हुआ तो y का मान हमेशा 0 होगा। 10 से कोई संख्या कब डिविजल होगा, जब इकाई अंक 0 रहेगा, तो y का मान तो हमेशा 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 के लिए 0 हो गया।
चलिए ठीक है, और क्या कह रहा है, और कह रहा है x माइनस वाई का वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है। तो अब आप इसको बना सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। 7 से भाग देते हैं, 7 3 2 x 0 में, इसमें आप 7 से भाग दीजिए, x का मान यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए इसका डिविजिबिलिटी रूल भी आपके पास है, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करता है। क्या है डिविजिबिलिटी रूल? 3 का पार्ट बनाते हैं और इसमें से इसको घटा देते हैं, पहले पार्ट में से दूसरे पार्ट को। क्या है, 2x 0 में से हम 73 घटा रहे हैं, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ x क्या है हमको नहीं पता, तो यहाँ थोड़ा सा क्या आता है, दिक्कत हो जाता है। x माइनस 7, एक्चुअल में यहाँ x माइनस 1 होगा ना, तो 1 माइनस 7 यहाँ x माइनस 8 हो जाता है, ठीक है। और 2 ये कैसे होगा, ये चीज़ भी आपको हम अच्छे से बताएंगे। आप इसमें भाग दे करके देखिए 7 से, तो ये बहुत दिक्कत करने वाला है, इसलिए इस रूल का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 7 से डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, एक बार में 7 कट गया, आ गया 3 उतर गया, 3 कुछ नहीं है तो 0 2 7 4 28, 28 आ गया, क्या हो गया 4, 12 में 60 गया 4, यहाँ x है और 0 तो 0 है ही। अब यहाँ लास्ट में क्या देंगे कि 7 से वो पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। आप देखिए 4 के बगल में क्या क्या संख्या हो सकता है, 4x 7 से विभाज्य होता है, x की जगह पे क्या क्या हो सकता है, x की जगह पे 42 हो सकता है और 49 हो सकता है, मतलब 2 और 9 दो चीज़ हो सकता है, या तो 42 होगा या 9 होगा, दोनों चीज़ हो सकता है। तो x का मान आपका 2 और 9 दोनों हो सकता है। x का मान क्या क्या आएगा, 2 एवं 9, y का मान 0 और x का मान 2 9, कहाँ से निकाले, भाग दिए और पता कर दिए कि x का मान 2 और 9 हो सकता है, ठीक है। बहुत डिस्कस किया ऐसे क्वेश्चन, देखिए आराम से बनाइए। और कह रहा है वो कि x माइनस वाई का वैल्यू बताइए, x माइनस वाई का वैल्यू, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या यहाँ से आएगा, या तो 2 आएगा या तो 9 आएगा, जो ऑप्शन में है वो टिक आउट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, अगर देता है तो 1 नंबर फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आंसर दे दीजिए, इसका ऑप्शन है आपके पास, 2 ऑप्शन में है तो 2 आप टिक कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। बेसिक कहीं नहीं छोड़ना है, रूल कहीं छोड़ना ही नहीं है आपको। क्वेश्चंस बनेगा लेकिन बेसिक कहीं नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ही आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर आपसे 35 क्वेश्चन पूछेगा तो आप 35 में 35 बना पाएंगे सही सही, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्या कर रहा है, 1701 तथा 1H6 का गुणनफल 28 से विभाज्य है। कितना बढ़िया से लिखा है कि 1701 इंटू 1H6 का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा, और कह रहा है ये 28 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम, 28 से भाग दे करके देखेंगे। 28 क्या है, 7 चौके 28, 7 गुना 4 है, ये 28 7 से कट रहा होगा या 4 से कहीं ना कहीं कट रहा है हैच निकालने के लिए। अब ये देखिए ये संख्या 7 से विभाज्य है, हम ये 7 से विभाज्य कैसे कैलकुलेट कर दिए, रूल देखिए 3 पार्ट का बनाए, 1 को घटा दिए, 701 में से 1 घटा दिए, क्या बच गया 700, 700 7 से विभाज्य है, इसलिए हम कह दिए कि 1701 7 से विभाज्य है। अब इस 28 को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और यहाँ नीचे लिख देते हैं क्या 7 इंटू 4, ठीक है, 7 इंटू 4 लिख दिए। अब 7 से ये कट रहा है, कितना बार में कटेगा, सिंपल है, 7 दूना 14, 3 0, 7 4 28, 7 3 21, 243 बार में। अब यहाँ 1H6 है, अब ये संख्या 4 से कटना चाहिए, ये संख्या 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए गुणनखंड होने के लिए, क्योंकि ये तो आ गया विषम संख्या। अब विषम संख्या 4 से कटेगा नहीं, तो जो बचा हुआ संख्या वही 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए। अब बताइए, और 4 के विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अंतिम का 2 अंक क्या है, H और 6। H के जगह पे क्या क्या रखेंगे कि ये संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाए। देखिए H की जगह पे 0 नहीं आएगा, 1 रखेंगे तो 16 वो कट रहा है, 2 26 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 26, 3 36, तो यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आएगा नहीं, 5 आएगा, 5 आ सकता है, 6 आएगा नहीं, 7 आ सकता है, 8 आएगा नहीं, 9 आ सकता है, इतना चीज़ आ सकता है। H की जगह पे इतना चीज़ आ सकता है। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है, तो H का मान ज्ञात कीजिए। H का मान क्या क्या मान आ सकता है, H का मान आपका आ सकता है 13579। तो जो भी ऑप्शन है आप वहाँ से क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अच्छा 1 तो है ही ऑप्शन में, तो ये आ गया आंसर में। 46579 भी रहता तो हम आंसर कर देते, 1 है ऑप्शन में तो 1 आंसर कर देंगे, कोई भी ऑप्शन में रहेगा आप बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आपके पास पूरा क्लियर होना चाहिए, चीज़ों को
बेसिक से बनाइए, सही तरीके से बनाइए, एकदम सही सही जाएगा। ठीक है, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? क्या करा, 0.09, 0.1, ठीक है, क्या क्या है ऑप्शन में, 8.1 है, ठीक है, 8.1 है और 0.025 है और सभी दिया हुआ है। कौन संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? देखिए दशमलव वाले केस में जब पूर्ण वर्ग ढूंढते हैं हम, तो दशमलव के बाद या तो 2 अंक होना चाहिए या 4 अंक होना चाहिए या 4 अंक होना चाहिए या 8 अंक, 6 अंक होना चाहिए। मतलब जब भी होगा तो इवन नंबर ऑफ टर्म होगा। तो इवन नंबर ऑफ टर्म किस में है? दशमलव के बाद इसमें है, इसमें ऑड नंबर 1 है, इसमें 3 है और सभी दे दिया आंसर। तो सिर्फ और सिर्फ 0.09 ही पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 49 क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 3/10 भाग लड़का है, 3/10 भाग लड़का है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए 3/10 भाग लड़का है, मतलब कह रहा है कि एक दूध का बोतल, एक दूध का गैलन था, उसमें आधा भाग पानी था, तो आधा भाग क्या होगा? दूध होगा। उसी तरीके से 3/10 भाग अगर लड़की है तो 7/10 भाग लड़का होगा। टोटल यहाँ बेस को हम मान लिए, तो ये 3 आ गया लड़की, तो 7 होगा लड़का। क्या निकाल सकते हैं आप इसका आंसर? आराम से कर सकते हैं, 200 गुना 7/10 कर देंगे, आंसर आ गया 140। अगर लड़की का संख्या पूछता तो 3/10 से गुना कर देते, लड़का का पूछा तो 7/10 से गुना करके आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप इसको कर पाएंगे आसानी से। करा है 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपया है। क्या मतलब है कि अगर आप 2 मिनट 30 सेकंड तक इंटरनेट यूज करते हैं मोबाइल से, तो आपसे 6 रुपया वो लेगा। क्या मतलब 2 मिनट, ठीक है, और 30 सेकंड तक अगर यूज करते हैं तो 6 रुपया लेता है। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं ना सबको, 2 मिनट को सेकंड में करेंगे तो कितना होगा? 2 गुना 60 सेकंड बराबर 120 सेकंड, 120 प्लस में 30 सेकंड बराबर 6 मिनट, मतलब 150 सेकंड यूज करने का 6 रुपया लेता है। कोई आदमी है जो 150 सेकंड तक अगर आप वीडियो चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो आपसे 6 रुपया कट किया जाएगा। ये किसी कंपनी का प्लान है। और आप यूज कितना किए हैं? वो कह रहा है कि 3 मिनट 20 सेकंड तक यूज किए हैं, मतलब 3 मिनट 20 सेकंड। इसको सेकंड में बिना लेते हैं तो क्या होगा? 3 × 60 बराबर 180 + 20 क्या हो गया? 200। तो 200 सेकंड तक आप यूज किए हैं। 150 सेकंड के लिए 6 रुपया, तो 200 सेकंड के लिए कितना रुपया? तो 6/150 × 200। ठीक है, एक एक नियम का सवाल है, एक एक नियम से बनाइए। 150 सेकंड का 6 रुपया, तो 200 सेकंड का कितना रुपया? आसानी से कर पा रहे हैं। 1 0 1 0 50 से कर देते ना, 50 तिया 50 चौके, 3 दूना 6, 4 दूना 8 रुपया आपसे वसूला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बनाइए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये सेशन, किस तरीके से आपको ये कुछ सेशन हेल्प कर रहा है आपके एग्जाम में, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी के बाद मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।